हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी 2019 12/2/2019 शिफ्ट नंबर 1 मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। और इससे हम लोग को ये मालूम चल जाएगा दोस्तों कि एसएससी जीडी 2019 में मैथ्स का लेवल को कैसा रखा गया था और किस लेवल का मैथ्स का क्वेश्चन को पूछा गया था। और इससे हम लोग को ये हेल्प मिलने वाला है दोस्तों कि एसएससी जीडी 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग को तैयारी करने में काफी हेल्पफुल होगा और हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। 12/2/2019 शिफ्ट नंबर 1 मैथ्स का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करने वाला दिया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कौन सा रूल को यूज करना होगा, बोर्डमास का नियम। तो बोर्डमास का नियम आप लोग जानते हैं दोस्तों, बोर्डमास का रूल आप लोग को मालूम है कि किसका पहले हम लोग को यूज करना होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे है का, ठीक है, तो इसका पहले यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है दोस्तों, उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम लोग को जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6×5 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से हो जाएगा 31/5। ओके, चलिए ये गुना का ही रहने दीजिए, यहां से हो जाएगा 5/6 और इस का को का में ही रहने देते हैं अभी। देखिए, और सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर वाला काम को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऐसे तो 5 और 62 का जब आप लोसो लेने जाइएगा दोस्तों, तो वहां पे आ जाएगा 310। ओके, लेकिन हम लोग को 310 यहाँ पे लेना नहीं है, अभी हम लोग 5×62 ही करेंगे। उसका कारण हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गुना करने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए तो 5 को 5 से भाग दे दीजिए तो 1 होगा, बचेगा 62। 62 को 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए यहाँ पे होगा 62 और 62 कटेगा, 5 बचेगा, 16×5 80। यहां तक समझ में आ गया। उसी तरीके से यहां से 62 और 62 कटेगा तो 5 बचेगा, तो 11×5 55। ओके, चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए अब यहां पे कितना हो जाएगा, 31/5 आ जाएगा। चलिए, और ये 5/6। अब अभी भी हम लोग इसको का ही रहने देते हैं। अब देखिएगा, जब इसके अंदर का पूरा आप कैलकुलेशन को कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने में कितना आ जाएगा, 99। ओके, और नीचे में आपका कितना होगा, 5×62। चलिए इतना तो समझ में आता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस का है, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो 5/6, अब इस का को गुना में चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 99 बट्टा कितना हो जाएगा, 5×62। ठीक है, अब देखिएगा 5 से ये 5 कटेगा दोस्तों। अब इसको भी आप काट सकते हैं, कितना होगा, 3×2 = 6 हो जाएगा, और यहां से होगा 3×3 = 9 और ये 3×3 = 9। ठीक है, अब इतना सा तो बात समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग क्या बच रहा है, अब देखिएगा यहां से स्टार्टिंग से हम लोग के सामने में 31/5 ये बचा हुआ है गुना। उसके बाद हम लोग का देखिएगा यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 33 यानी कि 33। ठीक है, और इधर से आपका हो जाएगा 62×2 कितना, 124। ठीक है, चलिए अब जब आप लोग यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, कौन सा बात को, ये कटने वाला 31 और 124 को जब यहाँ पे आप लोग काटिएगा, ध्यान से देखिए, तो 4×4 4×3 12, ये आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली जो आंसर बचेगा दोस्तों, 33/4×5 20, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल्स में समझाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों, यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये आपका दिया हुआ है बचत में, ठीक है, रुपया में है, ये सब रुपया में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रुपया टाइप करने में छूट गया है। और ये व्यक्तियों की संख्या है। अब यहाँ पे 5 रुपया, एक व्यक्ति 15 रुपया, 3 व्यक्ति 20 रुपया, 4 व्यक्ति 25 रुपया, 2 व्यक्ति और 30 रुपया, एक व्यक्ति 35 रुपया, एक व्यक्ति 40 रुपया, 2 व्यक्ति। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब हो जाता है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा।
तो देखिए यहाँ पे 4 सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, तो 20 रुपया ऐसा आदमी जो 20 रुपया जो है बचाने का जो मोड है वो ज्यादा से ज्यादा आदमी बचाता है, यानी कि 4 आदमी ऐसा है जो कि 20 रुपया बचाता है। तो मोड भी आपका क्या होने वाला है, ये आपका 20 रुपया ही क्या होगा दोस्तों, मोड होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। अब क्या बोल रहा है कि 8 के प्रथम कितना 4 अपवर्तक का औसत क्या होगा। आप देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि 8 के प्रथम 4, 4 मतलब अपवर्तक, ध्यान से देखिएगा 8 हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। ओके, ये आपका हो जाएगा, औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना से भाग देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब इसको आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 80 और ये बट्टा में 4, यानी कितना होगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा औसत। और अगर नहीं ऐसा करना है तो सेकंड मेथड आपके सामने में यहाँ पे है दोस्तों, कि औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा a इंटू एन माइनस सॉरी एन प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। औसत का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो पहला टर्म यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और कितना टर्म निकालने बोल रहा है कि ये यहाँ पहला, यानी पहला बोलने का मतलब हो गया, जैसे कि 8 हुआ, 8 के बाद 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हो गया 8, कितना टर्म निकालने बोल रहा है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1, ठीक है, बट्टा 2। ये बात समझ में। अब यहाँ पे काट दीजिएगा, 4 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 चौके 20, देखिए 20 आ गया। ठीक है, तो जो अच्छा का लगता है अब उसी को सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय के 50 शिक्षकों का औसत आयु 66 वर्ष है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 50 गुना 66, है बात समझ में। और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों का औसत आयु है 55 वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा 60 गुना 55, है बात समझ में। यहां तक समझ में आ गया बात। दोनों विद्यालय के शिक्षकों का औसत आयु क्या है, तो दोनों विद्यालय का औसत आयु जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है बात समझ में। तो टोटल यहाँ पे शिक्षक कितना है, टोटल हो जाएगा 50 और इधर से इसका हो जाएगा 60। ठीक है, कुछ नहीं करना है, औसत दिया हुआ है, कुल जब वर्ष आयु निकालेंगे तो टोटल शिक्षक और उसका कितना औसत को गुना करते हैं, जो कि आप लोग को मालूम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब जब आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे आप लोग को, और देखिए गुना कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ से गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इच्छा कर रहा है वैसे कीजिए। देखिए 66 और ये 55 आपका यहाँ पे कॉमन जाएगा। ठीक है, तो गुना यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, टोटल जब गुना कीजिएगा तो 6600 आएगा, और ये आपका जोड़िएगा तो कितना 100 और 10 110 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको काटिएगा दोस्तों तो 11 6 66, यानी कि 60 वर्ष इसका जो है यहाँ पे औसत आयु दोनों विद्यालय का सभी शिक्षकों का निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शंकु की ऊंचाई, चलिए एक शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक शंकु को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक शंकु को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, चलिए तो ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, ऊंचाई हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, इसके आधार की जो रेडियस है, रेडियस आधार का जो रेडियस है वो हो जाएगा 10। ठीक है, सेंटीमीटर में दोनों। यदि रंगाई यहाँ पे हो जाएगा, रंगाई की दर कितना है 28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, 28 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगाई में खर्च होता है, तब शंकु को बाह्य रूप से रंगने में लागत क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक शंकु है, ऊंचाई हो जाएगा 24, रेडियस देख के रखा है। ठीक है, एच बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और रेडियस बराबर देकर रखा है 10 सेंटीमीटर, और जो खर्च है उसको रंगने का जो खर्च है वो दे के रखा है आपका रुपया 28 रुपया, कितना प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो रंगिएगा तो आपको बाहरी क्षेत्र में ही ना रंगिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका हम लोग को क्या निकालना होगा, इसका हम लोग को निकालना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है,
फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग के सामने में एच है, एल नहीं दिया हुआ है, आई बात समझ में। तो उसके लिए हम लोग एच बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, एच बराबर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, जब हम लोग का एल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एच बराबर कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 का स्क्वायर, और ये आर मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम लोग इसको निकाल देंगे यहाँ से, तो टोटली हम लोग के सामने में कितना निकल के आएगा दोस्तों, 24। और देखिए आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, तिर्यक निकलना, 24 और 10 किसका निकल जाएगा दोस्तों, ये आपका निकल के आ जाता है 26 का, ठीक है। आप जैसे कि 24 का हो जाएगा 576, ओके ना, जोड़ 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा, यहां से होगा 676। तो यहां से कितना निकल के आएगा दोस्तों, इसे 26 का निकल के आता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से अब इसका वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, तो वैल्यू को रखिएगा तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब 10 दिया हुआ है, और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है 26 निकाले अभी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, आप देखिए खर्च निकालने के लिए बोल रहा है, खर्च, ये तो हुआ एरिया, ठीक है। अब हम लोग को खर्च निकालने बोल रहा है, तो 22/7 गुना हम लोग नहीं करेंगे पहले, क्योंकि गुना करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए, खर्च कैसे बोल रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 28 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, ये तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। अब इसको गुना कर दीजिएगा, 7 चौके 28 आ जाएगा। तो जब इसको देखिए, यहां से जब टोटली इसको गुना करके लाइएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां से 22 गुना 10 गुना 26 गुना कितना, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 22,880 रुपया, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अनिल अपने कार्यालय 35 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो बी बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जाता कितना है स्पीड से, वो आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और आता कितना स्पीड से है, वो हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि वो कुल 39 घंटा चलता है, तो टाइम बराबर दिया हुआ है 39 घंटा, तो उसके घर और कार्यालय के बीच का कितनी दूरी है। सबसे पहले तो हम लोग स्पीड इसका निकालेंगे, स्पीड, तो देखिए जाने का दिया हुआ है, आने का दिया हुआ है, तो औसत चाल निकालेंगे ना, तो औसत चाल बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बाई कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ये होता है ना। चलिए, अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो यहां से होगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 35 गुना कितना हो जाएगा, ये 30 बाई ए कितना हो जाएगा 30 प्लस यहां से होगा 30, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 35 दूना 70, 7 तिया 21, यानी कितना हो जाएगा 2100 बट्टा यहाँ से कितना होगा 30 होती 60, 60 और 5 65। जब इसका आप लोग यहाँ पे ये निकाल लिए किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया स्पीड, ठीक है दोस्तों। अब स्पीड निकाल लिए, तो अब इसका कितना निकालना होगा, दूरी निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। चलिए, अब स्पीड कितना निकल के आया 2100 बट्टा 65, ओके, कितना समय दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है 39 घंटा, 39 घंटा। और एक बात याद रखिएगा कि जा रहा है और ये आ रहा है, तो 2 बार हो रहा है, लेकिन दूरी तो वही रह रहा है ना, दूरी तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। जब इसको आप लोग यहाँ से गुना कीजिएगा, देखिए 13 पचे 65 आ जाएगा, 13 तिया 39 आ जाएगा, और इसको जब यहाँ पे 5 चौके 20 आ जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आपका कटेगा यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एके 2, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 21 तिया 63, तो 63 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर उसका घर और जो ऑफिस है उसका बीच का दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 वस्तुओं का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि पहला वस्तु का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 4 और दूसरा वस्तु का दिया हुआ है
3। ठीक है, तो इसको 4x और 3x भी मान सकते हैं। पहले वस्तु का मूल्य को 50% बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब कर दिया गया 150/100। ठीक है, और दूसरे वस्तु के मूल्य को 10% घटा दिया गया, इसका मतलब 10% घटा दिया मतलब 90/100। यदि दूसरे वस्तु की नई मूल्य 54 रुपया, देखिए पहला वस्तु से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो दूसरा वस्तु का मूल्य जो घटाने के बाद जो मूल्य निकला तो वो कितना दिया हुआ है 54 रुपया, इसका मतलब ये हो गया 54 रुपया। ठीक है, चलिए तो यहां से आपका 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, और x बराबर कितना निकलेगा, ये निकलेगा 54 गुना 10। ठीक है, 54 गुना 10 बट्टा यहां से 3 गुना 9। ठीक है, तो यहां से आएगा 9 छेक। ठीक है, 9 पच्चे 45, 9 छेक 54, यहां से 3 दूना 6, यानी कि x बराबर निकल जाएगा कितना, 20 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहले वस्तु का मूल्य क्या था, क्या था, क्या था, मतलब इसको नया मूल्य नहीं पूछ रहा है, यानी कि 4x का बात कर रहा है, तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक किताब का बिक्री मूल्य मतलब एसपी बराबर दिया हुआ है कितना, 3। ठीक है, आई बात समझ में, और खरीदारी का मूल्य दिया हुआ है यानी कि सीपी बराबर दिया हुआ है 4। दोनों अनुपात में, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा, आप खरीद रहे हो 4 में, बेच रहे हो 3 में, तो हानि होगा ना, कितना का हानि होगा, 1 का हानि हुआ। ठीक है, कितना में, 4 में, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 यानी कि 25% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। क्या बोल रहा है, सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भाई, ये जो है सी, ये अकेला 20 दिनों में कार्य को पूरा करता है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, जो डी है उसको 30 दिन लगता है उस काम को पूरा करने के लिए, तो कितने दिनों में सी और डी दोनों एक साथ उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यहां से 20 और 30 का जब लोसो लीजिएगा यानी कि पूर्ण काम कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 600 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 60 मानेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो 30 और 20 का लोसो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 20 तिया 60, अरे यार 0 क्यों लिखा जाते हो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से 30 दूना 60, आई बात समझ में, तो सी का एफिशिएंसी होगा 3 और डी का एफिशिएंसी होगा 2। ठीक है, टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल काम है 60 काम, और दोनों मिल के काम करेगा। अगर ये 3 का स्पीड से काम करेगा और डी जो 2 का स्पीड से काम करेगा, तो 3 और 2 यानी कितना हो जाएगा 5, तो 12 पचे 60 यानी कि 12 दिन इन लोगों को लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए रुपया 3200 के धनराशि के 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का टाइम बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्याज वार्षिक संयोजित है, चलिए यहां तक, और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 20% है, यानी कि रेट बराबर दिया हुआ है 20%। ठीक है, यानी सिंपल सा बात है कि सी आई और माइनस एस आई का अंतर क्या होगा। ठीक है, 2 साल का। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीका मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर करूंगा। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो समय कितना दिया हुआ है, 2 साल, क्या है रेट, साल, यानी कि रेट कितना है 20%, और ब्याज का वार्षिक संयोजित होना है तो कितना लगेगा 20 दूना 40, यानी कि रेट इंटू टाइम, यानी कि 20 दूना 40%, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, वहीं हम लोग अगर चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, अगर इसका हम लोग ब्याज निकालने के लिए जाएंगे तो क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, क्योंकि वहां पे 2 बार जाता है ना, फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो ना, p इंटू 1 प्लस आर बाई
कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे r 2 बार जा रहा है ना, तो वही चीज का हम लोग को भी यहाँ पे कर रहे हैं r 2 बार। ठीक है, चलिए तो 20 प्लस 20 और यहाँ से देखिए 20 गुना 20 बट्टा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 20 और 20 40 हो जाएगा और 0 0 कट जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 44% निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब साधारण ब्याज का निकला था 20%, ठीक है, साधारण ब्याज का निकला था कितना 40% और चक्रवृद्धि ब्याज का निकला 44%, तो अंतर कितना हुआ 4% का अंतर हुआ कि नहीं, 4% का अंतर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कितना बोल रहा है दोस्तों 3200 रुपया का, 3200 रुपया का, 3200 रुपया का 4% यहाँ पे हम लोग को निकाल लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3200 रुपया का 4% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4% यानी 4/100 इंटू 3200। ठीक है, चलिए कटेगा ये, तो 4 दूना 8, 4 12, 128 रुपया। ठीक है, और अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है, इतना लंबा अगर नहीं करना है, तो दूसरा मेथड हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को मालूम है फॉर्मूला CI माइनस SI क्या होता है दोस्तों 2 साल का, वो हो जाएगा कितना PR²/100। ठीक है, आप लोग 100 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है मूलधन बराबर दिया हुआ है 3200, तो यहाँ पे कितना कर लेना है 3200 कर लेना है। रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 20%, यानी कि 20 गुना 20। ठीक है, चलिए तो 20 गुना यहाँ पे 20 और ये 100 यानी कि 2 बार यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 गुना 20 लिखे हैं, आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि वो 200 है। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इसको काट दीजिए, कितना 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 1 0 2 0 यहाँ से कट गया, कितना हो गया। अब यहाँ से होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी कि 112 128 रुपया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 3 और 1 का पावर 3 का पावर 1, तो सभी का यहाँ पे जो है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है का महत्तम समावर्तक आप लोग को निकालना है। तो महत्तम समावर्तक में क्या होगा, जो सबसे कम संख्या रहता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा 3 का पावर 1, ठीक है, और इधर से 2 का पावर 3 सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, इधर नहीं है, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 5, तो छोटे हो गया 3 का पावर 1, ठीक है, गुना। अब देखिए 5 का पावर 2 यहाँ पे, 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात और समझिएगा, अगर लोसो बोलता है ना, लोसो, तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है ना वही सबको लिया जाता है, लेकिन महत्तम में, ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही कॉमन, जो कॉमन होता है सबसे छोटी, तो वही सबको हम लोग यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए जगह यहाँ पे इस टाइप से है। अब इसको क्या करें हम, चलिए तो यहाँ पे कुछ करने वाली बात नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी बट्टा मतलब यहाँ पे भाग, ठीक है, जोड़ 3/2 यहाँ पे होगा का। अब यहाँ से देखिएगा 5 और 4 का लोसो हो जाएगा दोस्तों 20, तो 5 चौके 20 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 4 5 20 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे कितना होगा 4 प्लस, देखिए इसको अगर हम लोग भाग में, देखिए यहाँ पे जोड़ है, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, भाग दे दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसको आप लोग यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 200 को 50 से भाग दीजिएगा तो 50 चौके 200, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काम कीजिएगा दोस्तों 3/2, देखिए ये का है ना, तो गुना हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका -1/20। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस में कोई है क्या, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे कितना होगा -3 बट्टा कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8 तिया 24, 8 तिया 24 यानी कि 240 माइनस कितना होगा 3, तो 240 में
3 को माइनस कीजिए। देखिए 0 आज हर जगह लग रहा है, इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 हम मिटा चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 240 कहीं पे है क्या? 8 चौके 32, सॉरी सॉरी 8 चौके 32 होता है ना। चलिए तो 8 चौके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 32। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है। 320 माइनस कितना होगा, 3 को माइनस कीजिएगा तो 320 माइनस 3, 317/40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। एक धन राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में, यानी देखिए 15 वर्षों में, यानी समय दिया हुआ है, ये समय नंबर 1 पहला, तो 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना हो जाता है। कितना गुना? 14 गुना, ठीक है। और कितने वर्षों में धनराशि स्वयं का यानी कितने वर्षों में धन स्वयं का 92 गुना हो जाएगा, यानी N2 92 गुना। कितना समय में, यानी कि दूसरा टाइम हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है, बस एक फॉर्मूला में बैठा दीजिए N2 - 1 बट्टा N1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम बट्टा फर्स्ट टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 - 1 बट्टा N1, तो N1 हो जाएगा 14 - 1 बराबर दूसरा टाइम, तो सेकेंड टाइम तो हम लोग को निकालना है, बट्टा ये फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम का ये निकल जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से 92 में 1 गया तो 91 आ जाएगा, यहाँ से 14 में गया तो 13 आ जाएगा, 13 बराबर कितना, सेकेंड वाला टाइम, और ये हो जाएगा 15। तो 13 साते 91 आ जाएगा, 7 गुना 15 बराबर हो जाएगा दूसरा टाइम, यानी कि 105। किधर गया, 105, 15 साते 105 वर्ष लगेगा स्वयं का धनराशि का 92 गुना होने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि हम ले लिए हैं A, B और ये C। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसी जगह पे सारा लॉजिक है। अब क्या बोल रहा है कि B जो है A से 20 गुना अधिक है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग आप क्या करते हैं कि A को 100 मान लिए, तो B जो है A से 20 गुना अधिक है, B जो है A से 20 गुना अधिक है, यानी कि 120 आ गया इसका। अब क्या बोल रहा है, C B से 125 गुना अधिक है, तो B ऑलरेडी 120 है, उससे 125 गुना ये अधिक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में ना। चलिए तो यहां पे क्या कर लिए, इसको हम लोग यहां पे कर लेते हैं इस तरह का, ठीक है। आपको दिक्कत, चलिए तो ये कटेगा, यहां से 0 0 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा, और 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचे बचे 25, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 6 12, तो कितना होगा 25 6 150। तो A बराबर निकला 100, B बराबर निकला 120, C बराबर निकला 150। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो A का मान क्या होगा, A का मान, यदि C का मान 330 है तो C बराबर 330, तो C कितना निकला है दोस्तों, यहाँ पे निकला है 150, ठीक है। यहाँ पे कितना निकला है दोस्तों, यहाँ पे इसका निकला है 150। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए इसका भी एक 0 काटिए, इसका भी एक 0 काटिए, इसका भी एक 0 काटिए, तो C बराबर निकला 15, तो ये निकला 15, ठीक है। और x मान लीजिए ना, चलिए तो 15x बराबर 330, तो x बराबर निकलेगा 330/15, ठीक है। तो 5 चाहे 3 से कटे, 3 पचे 15 और 3 11, ठीक है। और जैसे 5 दूना 10, यानी कि ये निकल जाएगा 22, ठीक है। x बराबर निकल गया कितना, ये निकल गया 22। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a का मान क्या होगा, तो a का मान यहाँ पे है दोस्तों, a का मान है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है ना, ये निकला 22, तो a का मान है 10, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 10, a बराबर, ठीक है, तो 220 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है इस चीज को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में जितना यहाँ पे है देखने में हार्ड, उतना हार्ड कुछ है नहीं। नीचे दिए गए सारणी 4 विभिन्न बल्लेबाजों B1 B2 B3 B4 दिया हुआ तथा 5 मैच भिन्न भिन्न मैच की एक सीरीज में बनाए गए रनों को दर्शाता है, यानी कि 4 बल्लेबाज है और 5 अलग अलग मैच खेले हैं,
जिसका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रन को दिखा रहा है। ठीक है, बल्लेबाज ये M1 मैच, M2, M3, M4, M5 मैच है, B1 यानी कि बैट्समैन, B2 बैट्समैन, सभी ये बैट्समैन है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बल्लेबाज B3 द्वारा प्रति मैच बनाए गए रनों की औसत क्या है, तो B3, तो B3 देखिए ये है B3 बैट्समैन, ये वाला B3 हो जाएगा। तो सभी को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 23 जोड़ 36 जोड़ यहाँ से होगा 45 जोड़ 19 जोड़ यहाँ से होगा 27 बट्टा कितना मैच खेला है टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे 5। आई बात समझ में। चलिए किधर गया मेरा पेन, किधर गया भाई, चलिए यहाँ पे पेन है। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, औसत निकाल रहे हैं ना, तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा इसका 150, 150 बट्टा 5। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 5 दिया 15 यानी कि 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर का भी यही क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है दोस्तों कि आखिर जो है नीचे दी गई सारणी 4 भिन्न बल्लेबाज है, B1 B2 B3 B4 और 5 अलग अलग मैच खेला है, सभी का रन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बल्लेबाज B1 तथा B4 द्वारा इन पांचों मैचों में बनाए गए रनों का अंतर क्या है। तो B1 यानी कि B1 को देखिए, B1 कितना हो जाएगा, B1 का हो जाएगा 120 जोड़ 95 जोड़ 83 जोड़ 86 जोड़ 20, सबको जब यहाँ पे जोड़िएगा दोस्तों 404 आ जाएगा। और B4 बल्लेबाज का जब जोड़िएगा, B4 यानी कि इसका जोड़िएगा तो इसका आ जाएगा 56 प्लस 65 प्लस 85 और ये 45 जोड़ 42। ठीक है, सबको जोड़िएगा यहाँ पे दोस्तों तो 293 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 404, तो 404 माइनस 293, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 111 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार है ना, एक आयताकार, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे यही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, 12 9 कितना होता है 108, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, ए बी सी 4 5 6 दिया हुआ, तो A/1/A। ठीक है, चलिए तो A, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, A/B/C का अनुपात यहाँ पे 4:5:6 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है A/A अनुपात। ठीक है, A/B अनुपात A/C, कुछ करना नहीं है। A का मतलब 4 अनुपात यहाँ पे 1/5 अनुपात 1/6। अब कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4 5 6 का लोसो ले लीजिएगा, तो लोसो हो जाएगा कितना 30 होगा ना, यही होगा ना। 4 5 6 का यहाँ पे आप जब लोसो ले लीजिएगा तो 30 कितना 4 नहीं 30 नहीं होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा 1/4, अब इसको करेंगे देखिए 60 से गुना, तो 12 कितना 15 चौके 60। ठीक है, या तो पहला ऑप्शन या तो तीसरा ऑप्शन, सेकंड और लास्ट खत्म हो गया। यहां से निकालेंगे 1/15, तो 15 चौके 60 यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कौन वाला दिखाई देगा दोस्तों, अच्छा यहाँ पे 5 है ना, चलिए यहाँ पे है 5। ठीक है ना, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/6 कितना 15 है ना, 12/6 60, ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का हो जाता है कितना 15 और ये 12, 15 12 हमको बस एक ही में दिखा रहा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी का निकालने का जरूरत नहीं है, निकाल लीजिए ना 1/6 गुना में 60 यानी कि आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। एक आयताकार मेज का परिमाप कितना 48 सेंटीमीटर है, परिमाप 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 यानी कि 2 × L + B बराबर कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 48। ठीक है, चलिए
यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 है तो मेज की लंबाई क्या होगी। चलिए, तो लंबाई प्लस चौड़ाई यहां से कितना निकल गया 24, क्योंकि ये है परिमाण, ये हो गया पहला समीकरण, हो गया, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ 128, यानी कि दूसरा समीकरण ये हम लोग का यहाँ से बन गया, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। चलिए, अब अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, जब हम लोग समीकरण पहला और दूसरा, ठीक है, जब पहला और दूसरा समीकरण को जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब पहला और दूसरा समीकरण, समीकरण एक तथा तथा समीकरण दो से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप इस तरह का कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन कीजिएगा। एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि एल के जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं 128 बट्टा बी प्लस बी जोड़ 24 बराबर 24, ठीक है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इतना सा बात, दोनों का लोसो ले लीजिएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 128 जोड़ यहाँ से बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24, ठीक है। तिरछा गुना कर दीजिएगा तो दोस्तों, तो बी स्क्वायर जोड़ 128 बराबर कितना होगा 24, बी आ जाएगा, अंदर ले आइएगा इसको, बी स्क्वायर माइनस कितना 24 बी जोड़ 128 बराबर 0। जब उसको तोड़िएगा, ठीक है ना, जब उसको तोड़ दीजिएगा तो आपके सामने में लंबाई, ठीक है, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राहुल बाजार से 80 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। राहुल जो है बाजार से 80 वस्तुएं खरीदता है, कुल वस्तुओं का 25% खराब निकला, यानी कुल वस्तु है 50, उसमें से 25% खराब निकल गया, यानी कि 25 बट्टा 100, ठीक है। तो 25 चौके 100 यानी कितना निकल जाएगा, और आपका निकल जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 20 गो खराब निकला, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 60। आई बात समझ में, यानी कि 60 वस्तु अभी तक हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सही, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और जो शेष वस्तु बचा, शेष वस्तु बचा, ठीक है, कितना वस्तु, शेष वस्तु कितना 60 गो वस्तु शेष बच गया, तो 50% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब समझ में ये आ जाता है भाई, अगर 80 वस्तु खरीदता है, अगर एक वस्तु का मान हम लोग 1 रुपया लेते हैं तो 80 रुपया हो गया, इतना दूर समझ में आ गया। यानी कि जो 80 वस्तु का जो हम लोग का सीपी होगा वो 80 रुपया आ गया। यहां तक समझ में आ गया बात, यहां तक समझ में आ गया ना बात। आप ध्यान से समझिएगा कि हम लोग का 20% 25% जो है सामान यहाँ पे खराब हो गया, तो टोटल सामान जो बचा वो हम लोग के सामने में 60 वस्तु यहाँ पे बचा। अब 60 वस्तु का 50% लाभ में बेचना है, तो 150 बट्टा 100, आई बात समझ में, तो 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और इधर से 30, कितना हो जाएगा, यानी कि 150 50% का लाभ में बेचना है, तो 50% का लाभ में अगर बेचेगा तो 90 रुपया में बेचेगा, आई बात समझ में, यानी कि एसपी निकल गया हम लोग का 90 रुपया। 80 रुपया में खरीदा, 90 रुपया में बेचा, लाभ कितना हुआ दोस्तों, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ कितना होगा 10 रुपया लाभ हुआ, कितना में 80 रुपया में, परसेंटेज इसका निकाल दीजिए, जब परसेंटेज इसका निकालिएगा तो 12.5% इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। अब देखिए a अनुपात b 4:5 दिया हुआ है, तो हम लोग को a बट्टा b अनुपात b बट्टा a का मान निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो a का मान 4, b का मान 5 अनुपात b का मान हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4, तो लोसो ले लीजिए आप लोग का हो जाएगा 20, तो यहां से कितना होगा 4/5 गुना हो जाएगा 20 अनुपात, यहां से होगा 5/4 गुना हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20 और यहां से 4 पच्चे 20, यानी कि 4 चौके 16 अनुपात ये हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए 4 बल्लेबाज है, 5 अलग अलग मैच यहाँ पे इन लोग खेला है, रन यहाँ पे आपके सामने में दिया हुआ है। इन बल्लेबाजों द्वारा M5 में बनाए गए रनों का प्रति बल्लेबाज औसत क्या है। M5 यानी कि मैच 5 यानी कि सभी बल्लेबाज का 5वां मैच में बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। तो सभी बल्लेबाज का 5वां मैच का औसत हम लोग को निकालना होगा। तो 20 जोड़ 52 जोड़ 27 जोड़ 42 बट्टा कितना 5। जब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 141 बट्टा 5 आ जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 35 पॉइंट कितना 25। 35.25 किधर गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, विवेक, देव और ललित एक कार्य को अकेले अकेले 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं। ये है विवेक, ये है देव, ठीक है, और ये है ललित। विवेक अकेले काम करेगा तो 10 दिन में पूरा करेगा। अगर देव अकेले काम करेगा तो 15 दिन में पूरा करेगा। और कौन है भाई, ललित अकेले काम करेगा तो 20 दिन में काम को पूरा करेगा। तो सभी का अगर हम लोग यहाँ पे लोसो ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60। तो 10 6 60। विवेक का देखिए फिर से आज जीरो लिखा रहा है, बार बार जीरो लिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए विवेक का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, 15 चौके 60। देव का एफिशिएंसी 4, ललित का हो जाएगा 20 तिया 60 3। ठीक है, चलिए अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इस कार्य के आधे भाग को विवेक और देव, तो टोटल काम है 60, आधा काम हो जाएगा उसको 2 से भाग कर दीजिए। तो विवेक और देव एक साथ काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हो। तो विवेक का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 और देव का हो जाएगा 4, 6 और 4 10। ठीक है, और टोटल काम कितना है दोस्तों, है 30 काम, तो 10 तिया 30, यानी कि 3 दिन में लोग पूरा काम को कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। एक वस्तु 20% छूट, यानी 20% छूट मतलब 80%। टोटल परसेंट होता है 100%, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं 20% छूट, यानी कि 80% छूट देने के बाद ये हो जाएगा कितना 5360 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5360 बट्टा कितना हो जाएगा 80। तो 100% का निकालना है दोस्तों, तो 100% का कितना हो जाएगा 5360 बट्टा 80 इंटू 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये क्या कटेगा, क्या ये क्या कटेगा, कटेगा हाँ कटेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा 2 6 8 गुना 25। ठीक है, जब इसको आप लोग यहाँ पे गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6700 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति 30 मीटर के चाल से 30 मीटर पर सेकंड की चाल से एक कार को ड्राइव कर रहा है तो 1320 किलोमीटर दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो स्पीड देख के रखा है दोस्तों यहाँ पे कितना, ये रखा है 30 मीटर पर सेकंड, और टोटल डिस्टेंस है वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को हम लोग किसमें चेंज करने वाले हैं, किलोमीटर आवर में चेंज करेंगे दोस्तों। तो किलोमीटर ज्यादा होता है, यानी कि ऊपर में रहेगा 18, नीचे में रहेगा 5, तो 5 6 30। ठीक है, तो ये आपका कितना निकला 6 गुना 18, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही बात समझे। अब इसमें समय कितना समय लगेगा ना, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा 1620, और चाल एक कैसे निकला दोस्तों 6 गुना 18। ठीक है, 6 गुना 18। देखिए वहां पे 16 लिखा हुआ है, उसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए 6 गुना 18। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो यहां से जब इसको कैंसल आउट कीजिएगा कैसे हो जाएगा, और जब इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो 2 तिया 6 होगा, यहाँ से 2 8 16 होगा, और ये ठीक है। और फिर ये 3 से कटेगा दोस्तों, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 3 सते 21 हो जाएगा, और यहाँ से फिर से कटेगा ये, है ना। तो 3 6 18 और 3 9 27, और कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, फिर से 3 से कटेगा ये, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 तिया 9, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग का कुछ गड़बड़ी हो, 15 से, अच्छा 3 दूना 6, ठीक है। चलिए, तो ये निकल गया 15, तो ये हो गया 15, ठीक है। चलिए, तो 15 आवर इसको यहाँ पे टाइम लगेगा। आए बात समझ में। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।